बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरत आल इमरान की आयत नंबर 97 का तर्जमा, इसमें खुली हुई निशानियां हैं। इब्राहीम का मकाम इबादत है और इसका हाल ये है कि जो इसमें दाखिल हुआ ममून हो गया। लोगों पर अल्लाह का ये हक है कि जो इस घर तक पहुंचने की इत्तेहाद रखता हो वो इसका हज करे, और जो कोई इस हुक्म की पैरवी से इनकार करे तो उसे मालूम हो जाना चाहिए अल्लाह तमाम दुनिया वालों से बेनियाज है। सूरत आल इमरान हाशिया नंबर 80। यानी इस घर में ऐसी शरई अलामात पाई जाती हैं जिनसे साबित होता है कि ये अल्लाह की जनाब में मकबूल हुआ है और इसे अल्लाह ने अपने घर की हैसियत से पसंद फरमा लिया है। लहोदक बेआबान में बनाया गया और फिर अल्लाह ने इसके जवार में रहने वालों की रिज़्क रसानी का बेहतर से बेहतर इंतजाम कर दिया। 2500 बरस तक जहलियत के सबब से सारा मुल्क अरब इंतहाई बदअमनी की हालत में मुब्तला रहा, मगर इस फसाद भरी सरजमीन में काबा और इतराफ काबा ही का एक खित्ता ऐसा था जिसमें अमन कायम रहा। बल्कि इसी काबा की ये बरकत थी कि साल भर में 4 महीने के लिए पूरे मुल्क को उसकी बदौलत अमन मुयस्सर आ जाता था। फिर अभी निस्फ सदी पहले ही सब देख चुके थे कि अब्राहा ने जब काबा की तखरीब के लिए मक्का पर हमला किया तो उसकी फौज किस तरह कहर इलाही की शिकार हुई। उस वाक़े से उस वक्त अरब का बच्चा बच्चा वाकिफ था और उसके चश्मदीद शायद उन आयत के नज़ूल के वक्त मौजूद थे। सूरत आल इमरान हाशिया नंबर 81। जहलियत की तारीख दौर में भी इस घर का ये इतराम था कि खून के प्यासे दुश्मन एक दूसरे को वहाँ देखते थे और एक को दूसरे पर हाथ डालने की जुर्रत न होती थी।